अरे दोस्त, अगर ऐसी मजेदार जानकारी वाले वीडियो तुम्हारी आंखों में सर्कस शो की तरह चमकना चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से ठोक दो। मेरी उम्र 24 साल है। पिछले 7 से 8 साल से मैं अत्यधिक हस्तमैथुन कर रहा हूं। हस्तमैथुन करने के दौरान मुझे कभी अपनी यौन क्षमता को लेकर कोई डर या शक नहीं हुआ। मुझे हस्तमैथुन के बारे में कोई संदेह नहीं था। अब घरवाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। शादी की बात शुरू होने के बाद न जाने क्यों अब मुझे इरेक्शन की समस्या हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हस्तमैथुन की वजह से मुझे इरेक्शन की समस्या हुई है? क्या मैं शादी के लिए अयोग्य हूं? मम्मी पापा को क्या कहूं? आपको कोई नपुंसकता नहीं हुई है। हस्तमैथुन से किसी भी तरह की यौन कमजोरी नहीं होती। शादी की बात शुरू होने के बाद आपने हस्तमैथुन के बारे में सुनी हुई बेतुकी बातें दिमाग में बिठा ली। हस्तमैथुन करने से शादी के लिए अयोग्य हो जाते हैं जैसी बात याद आई। जब ऐसी सोच दिमाग में आती है तो डर पैदा होता है। इस डर की वजह से लिंग में इरेक्शन नहीं होता। यह अवचेतन डर आपको नपुंसक बना रहा है, लेकिन आप वास्तव में नपुंसक नहीं हैं। हिम्मत जुटाएं। हस्तमैथुन फिर से शुरू करें। इससे कुछ नहीं होगा। आप बिना डर के सेक्स में हिस्सा ले सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। आपकी नपुंसकता सिर्फ मानसिक है, वास्तविक नपुंसकता नहीं। इस बात को समझें। 24 साल की उम्र में आपने पिछले 7 से 8 साल से अत्यधिक हस्तमैथुन किया है और इस दौरान आपको अपनी यौन क्षमता को लेकर कोई डर या संदेह नहीं था। लेकिन अब जब घर में शादी की बातें शुरू हुई तो आपको इरेक्शन की समस्या हो रही है, जिससे आपको गहरा डर लग रहा है। आप चिंतित हैं कि क्या यह समस्या हस्तमैथुन की वजह से है? क्या आप शादी के लिए अयोग्य हैं और अपने माता पिता से इस बारे में क्या कहेंगे? ये चिंताएं सामाजिक भ्रमों, शादी से जुड़े दबाव और आत्मविश्वास की कमी से उपजी हैं। इस समस्या को 3 दृष्टिकोणों से देखते हैं। इरेक्शन की समस्या के बारे में वैज्ञानिक समझ, आपकी चिंताओं के कारण और स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए सुझाव। इरेक्शन की समस्या के बारे में वैज्ञानिक समझ। इरेक्शन की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, युवाओं में अक्सर मानसिक कारणों से होती है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि हस्तमैथुन इसका कारण नहीं है। हस्तमैथुन एक स्वाभाविक यौन गतिविधि है जो शारीरिक या यौन क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे इसे कितने समय तक या कितनी बार किया जाए। आपके 7 से 8 साल तक हस्तमैथुन करने से आपकी इरेक्शन की समस्या नहीं हुई। इसके बजाय शादी की बातों से उत्पन्न तनाव, भविष्य की चिंता या हस्तमैथुन से यौन क्षमता कम होती है जैसे सामाजिक भ्रम ने आपके दिमाग को प्रभावित किया और परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा की। इस चिंता ने आपके इरेक्शन को प्रभावित किया हो सकता है। शारीरिक रूप से अगर आपके टेस्टोस्टेरोन स्तर और रक्त संचार सामान्य है तो यह समस्या मानसिक है। हस्तमैथुन आपकी यौन क्षमता को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता और आप शादी के लिए पूरी तरह योग्य हैं। आपकी चिंताओं के कारण, आपकी चिंताएं, इरेक्शन की समस्या, शादी के लिए अयोग्य होने का डर और माता-पिता से बात करने की सोच, शादी की चर्चाओं से उत्पन्न तनाव और सामाजिक भ्रमों से उपजी हैं। शादी का विचार आपके दिमाग में सामाजिक अपेक्षाओं, यौन क्षमता को लेकर संदेह और हस्तमैथुन से नपुंसकता होती है जैसे गलत विश्वास को जगा रहा है। इन भ्रमों ने आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई और डर पैदा किया, जिसके कारण इरेक्शन की समस्या हुई। इसके अलावा माता पिता से इस विषय पर बात करने की सोच ने आपका तनाव और बढ़ाया हो सकता है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। ये डर मानसिक और अस्थायी है और सही समझ के साथ इन्हें दूर किया जा सकता है।
स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए सुझाव। एक, सेक्स एजुकेशन। हस्तमैथुन और इरेक्शन की समस्याओं के बारे में भरोसेमंद जानकारी, चिकित्सा वेबसाइट या किताबें पढ़ें। समझें कि हस्तमैथुन स्वाभाविक है और यह यौन क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाता। इरेक्शन की समस्याएं अक्सर मानसिक तनाव से होती हैं। 2, आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने डर को दूर करने के लिए याद रखें कि आपका शरीर और यौन क्षमता सामान्य है। हस्तमैथुन को जारी रखने में कोई समस्या नहीं है और यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 3, मानसिक तनाव प्रबंधन। शादी की चर्चाओं से होने वाले तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या हल्का व्यायाम करें। अपने करीबी दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें, लेकिन माता-पिता से इस विषय पर सीधे बात करना जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल मानसिक समस्या है। 4, इरेक्शन की समस्या में सुधार। इरेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए केगल व्यायाम, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करना और सांस नियंत्रण तकनीकें आजमाएं। हस्तमैथुन के दौरान तनाव मुक्त रहने और आनंद लेने पर ध्यान दें। 5, स्वस्थ जीवन शैली। संतुलित आहार, जिंक और ओमेगा-3 से भरपूर कद्दू के बीज, बादाम, अंडे, 7 से 8 घंटे की नींद और रोजाना व्यायाम आपके शारीरिक और यौन स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। ये स्वस्थ आदतें आपके आत्मविश्वास और यौन क्षमता को बेहतर बनाएंगी। 6, माता-पिता से बातचीत। अपनी चिंताओं को माता-पिता से सीधे साझा करना जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शारीरिक समस्या नहीं है। इसके बजाय शादी के बारे में सामान्य रूप से बात करें और अपनी चिंताओं को किसी विश्वसनीय दोस्त या काउंसलर के साथ साझा करें। अपनी चिंताओं को दूर करने के बाद शादी की चर्चाएं आसान लगेंगी। आपकी चिंताएं मानसिक तनाव और भ्रमों की वजह से हैं, और अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपकी यौन क्षमता सामान्य है। आप शादी के लिए पूरी तरह योग्य हैं और एक स्वस्थ वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। हिम्मत रखें और सही जानकारी और समर्थन के साथ अपने डर को दूर करें।